मेहता का उल्टा चश्मा। बागेश्वर जी की कसम और ये मेरा वचन है कि जब तक आप वापस नहीं आते मैं हर रोज दुकान में ही रहूंगी। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। जब तक आप वापस नहीं आते मैं दुकान में पैर नहीं रखूंगी, दुकान से दूर रहूंगी और दुकान बढ़ाने के बाद ही बागेश्वर जी को मिलूंगी और दिन में सिर्फ एक बार ही फोन पे बात करूंगी। थैंक यू बावरी जी, मेरे लिए इतना बड़ा वचन देने के लिए। अरे वचन क्या चीज है, आपके लिए तो मैं धनराज से भी पंगा ले सकती हूँ। धनराज कौन है? अरे धनराज, वो जो काली भैंसे पे बैठ के आते हैं ना। बावरी जी वो यमराज होता है। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। अब चलिए मैं चलती हूँ, लेकिन आप ये लड्डू लेके जाना भूलना मत। हाँ ये लीजिए। हाँ ओके बाय। चलो नट्टू काका भागा, मैं भी निकलता हूँ। इतनी जल्दी? आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? नहीं फ्लाइट तो रात की है, लेकिन मुझे जरा एक दो पार्टी को मिलने जाना है, फिर वहीं से घर चला जाऊंगा। अच्छा ओके सेठ जी, हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो अभी बेंगलुरु से लौटने के बाद ही मुलाकात होगी। हाँ और आपके बेंगलुरु से आने के बाद हम आपको एक खुशखबरी देंगे। अरे वाह, शादी कर रहे हैं? हो गया है नया घर का पक्का? नया घर? अरे कल ये बागा बावरी घर पे आए थे ना, हाँ दैट आई नो। तो मैंने इसको बोला कि बॉस अभी शादी कर ले, तो बोलता है कि बावरी के माँ बाप बावरी की शादी मुझसे तभी कराएंगे जब भी मेरा अपना खुद का घर होगा। बागा, तू मुझसे जुदा हो रहा है? मैंने क्या गुनाह किया ऐसा? नहीं नट्टू काका, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सेठ जी क्या कह रहे हैं? अरे एक मिनट नट्टू काका, सेठ जी मैं ये कह रहा था कि जब तक आप बेंगलुरु से आएंगे तब तक मैं और नट्टू काका दुकान की सेल बढ़ा चुके होंगे और आपको बढ़ी हुई सेल्स की फिगर दिखाकर आपको खुशखबरी देंगे। ऐसे ओह नहीं, खुशखबरी मतलब मैं वो शादी का समझा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके सेठ जी, सायोनारा। बॉन वॉयेज। क्या बोल रहे हो भाई आप लोग? आपकी यात्रा मंगलमय हो। अच्छा ठीक है चलो बॉम सायोनारा। क्या हुआ बागा? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं नट्टू काका, सेठ जी ने बावरी जी से बहुत बड़ा वचन ले लिया। पूरा दिन बावरी जी को देखे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? कम ऑन बागा बॉय, काम में दिन यूं बीत जाएगा और दुकान बढ़ाने के बाद बावरी को तो मिलना ही है। कम ऑन बागा बॉय, चीयर अप, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। सेल्स बढ़ानी है, चल 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 बेटा, चल जल्दी। नट्टू काका, बावरी जी ने मेरे लिए और इस दुकान के लिए इतना बड़ा त्याग दिया है, तो उनके त्याग को यादगार बनाने के लिए आज दुकान बढ़ाने के बाद मैं उनसे मिलके उनको एक गिफ्ट दूं। गुड थॉट। सोच लिया। क्या? साड़ी। आज दुकान बढ़ाने के बाद मैं रतन भाई की दुकान पे जाऊंगा और बावरी जी के लिए एक साड़ी खरीद लूंगा। गुड आइडिया। परंतु दुकान बढ़ाने के बाद जाएगा और रतन भाई ने अपनी दुकान बढ़ा दी तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी उन्हें फोन करके बता देता हूँ। बहुत अच्छी चाय है। वाह, एकदम अटरक वाली। भागा भाई साहब का फोन? भागा भाई साहब मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? जेठा भाई साहब की दुकान से मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं। रूपा भाभी उठाओगे तो पता चलेगा ना कि क्या काम है। हाँ भागा भाई साहब बोलिए। रतन भाई, आप लेडीज की आवाज में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं लेडी ही हूँ, रूपा बोल रही हूँ। अरे बाप रे, सॉरी रूपा भाभी। वो दरअसल मैं रतन भाई को फोन लगा रहा था, गलती से आपको लग गया। वो दोनों के नाम में आर आता है ना, इसलिए गलती से आपको फोन लग गया। आप भी गलती से मिस्टेक करने लगे भाई साहब? ऑब्वियसली संगत का असर तो होगा ही। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने एक दूसरे के हाल चाल पता चल गए।
बताइए भाई साहब, इनको कोई संदेशा देना है क्या? मैं दे दूंगी। रतन भाई को खाली ये मैसेज देना कि आज रात को हमारी दुकान बढ़ाने के बाद मैं उनकी दुकान जाने वाला हूँ। बावरी जी को एक साड़ी गिफ्ट देनी है। सरप्राइज? हाँ। उनका बर्थडे तो नहीं है ना? नहीं, बर्थडे नहीं है, बस ऐसे ही। आप खाली रतन भाई को बोलना कि जब तक मैं उनकी दुकान ना पहुंचूं, अपनी दुकान बढ़ाए नहीं। मैं हमारी दुकान बढ़ा के फटाफट पहुंच जाऊंगा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये संदेशा मैं उनको दे दूंगी। चलिए, जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। कितने क्यूट है ना भाई साहब। भावरी जीजी के लिए साड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन कितने शर्मा रहे हैं। बागा बावरी की जोड़ी एक नंबर है। हाँ, जैसे टीवी एंड रिमोट की जोड़ी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। I know, and so entertaining also. I know। अरे वो कहते हैं ना, उनकी जोड़ी जैसे स्वर्ग में ही बन गई हो। सही कहा। अब बस जल्द से जल्द दोनों की शादी हो जाए। लेकिन तुमने मालूम छे, मैंने ऐसा सुना है कि बावरी के घर वाले उसकी शादी बागा भाई से तब तक नहीं करवाएंगे जब तक बागा भाई का खुद का घर नहीं हो जाता। मैं तो श्रीजी बाबा से एक ही प्रार्थना करूंगी कि बागा भाई से जल्द अपना घर खरीद ले और बावरी जीजी से उनकी शादी हो जाए। जय श्रीनाथ जी रतन भाई साहब। जय श्रीनाथ जी, पधारिए पधारिए। आपके चरण कमल का ही इंतजार था। चरण कमल? नहीं, मैं तो चरण चप्पल पहन के आया हूँ, वो भी बाहर उतार दिए हैं। मेरे कहने का मतलब है, रूपा का फोन आया था मुझे, वो बोली थी आप आने वाले हो, तो आप ही की राह देख रहा था मैं। तो दरअसल मुझे बावरी जी के लिए एक साड़ी खरीदनी है। आइए बैठिए उधर बैठिए। हाँ, मतलब इधर बैठे तो इधर भी बैठ सकते हो। आपको जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ बैठिए। ये बराबर। ओके मोती, इनको अपनी दुकान के A1 पीसेस दिखा। यस। वैसे भाई साहब, ओकेजन क्या है? क्या है भाभी साहब के लिए? कौन सी साड़ी दिखानी है, मुझे समझेगा। अभी सुन के वाकई बहुत अच्छा लगा, लेकिन मोती भाई, मेरे और बावरी जी की अभी तक सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी भाभी सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फिर भी शर्मा गए। शादी नहीं हुई है ना, शादी होगी फिर देखना। इसके कहने का मतलब ये है कि आज क्या है, आज बर्थडे है, आपको कोई शादी में जाना है। हाँ, आप बताओगे तो वो हिसाब से वो साड़ियाँ दिखाएगा। आज क्या स्पेशल दिन है? त्याग दिन। त्याग दिन? आज ही के दिन बावरी जी ने हमारी दुकान में कदम नहीं रखने का और काम के वक्त मुझसे नहीं मिलने का सेठ जी को कठोर वचन दिया है। कान में कदम नहीं रखने का कठोर वचन? क्यों? जब भी बावरी जी दुकान में आते हैं तो सेठ जी के दिमाग का पारा एकदम ऊपर चढ़ जाता है और मैं बावरी जी को देख के एकदम मोहित हो जाता हूँ। इसलिए मुझसे काम में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और सेल्स का पारा एकदम नीचे चला जाता है। इसलिए बावरी जी के इस महान त्याग को एक सरप्राइज गिफ्ट देकर यादगार बनाना चाहता हूँ। वाह वाह भाई साहब, आपने तो सचमुच सेंट ही कर दिया। क्या बात है भाई साहब। आसमां ताके धरती ने, धरती ताके आसमान, दो एक तुझे बिना अधूरा, दो एक तुझे री जान। वाह 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 वाह। समझाता हूँ। आसमां धरती को ताकता है, धरती आसमां को ताकती है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक वैसे ही जैसे बागा भाई साहब के बिना बावरी अधूरी है और बावरी के बिना बागा भाई साहब अधूरे है। वाह वाह रतन भाई साहब, वाह, अब समझा। हीर रांझा, सोनी महवाल, राज सिमरन की तरह आपके भी प्यार की लोग मिसाइल देंगे। मिसाल। साड़ी दिखा। हल्की फुल्की सी शिफॉन की साड़ी, आराम देती कॉटन की साड़ी, हर त्योहार हर उत्सव की जान है साड़ी, ये है रूपा रतन साड़ी, सेंटर की साड़ी, साड़ी साड़ी रंग बिरंगी साड़ी, बावरी जी पे बहुत मस्त लगेगी ये साड़ी। साड़ी
बिरंगी साड़ी। बागा भाईसा, बागा भाईसा, हाँ, बावरी के प्यार के समंदर में गोते खाने लगे। नहीं रतन भाई साहब, दरअसल मैं ये सोच रहा था ये साड़ी बावरी जी पे बहुत खिलेगी। हाँ, बेस्ट पीस है। मोती भाई और दिखाऊं? स्टॉक में बहुत सारी साड़ियां हैं। नहीं, ये फाइनल, इसे पैक कर दीजिए। सुपर चॉइस। मोती सब गड़ी कर देना। यस यस यस। आओ आओ। बागा भाईसा, ये आपका बिल, आपके लिए 20% डिस्काउंट है। थैंक यू रतन भाई साहब, थैंक यू। ये लीजिए रतन भाई साहब। और ये लीजिए आपकी साड़ी। भाभी सा की साड़ी। हाँ। अच्छा रतन भाई साहब, मैं चलता हूँ, बावरी जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे अय्यर, टेंशन कहाँ जाने वाला है भाई? सिर्फ जेठालाल बाहर गांव जा रहा है, बाकी गड़ा परिवार के 2 मेंबर चाचा जी और टप्पू यहीं पे है ना। तो टेंशन तो रहने ही वाला है। अच्छा, खाना खाने के बाद सोडा शॉपिंग मिलते हैं। बाय बाय। ओ हो हाँ, अप्रतिम खुशबू होते हैं। वाह 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 वाह। अरे माधवी, क्या बन रहा है खाने में? भूख दुगनी हो गई है मेरी। बाबा, आज मैंने मेथी के थेपले बनाए। अच्छा, तो इसकी खुशबू थी? हाँ। अरे वाह, इसके साथ सब्जी क्या है? सब्जी नहीं है, आई के हाथ का अचार, थेपले और अचार। आहा। बस थेपला और अचार? लेकिन उसके साथ ऐसे कोई झणझणीत मसालेदार ग्रेवी चाहिए ना डिनर में। डिनर में थेपले नहीं है, तू टूर के लिए है। हाँ। तू अचार भूल गई बड़ा। अब थैंक यू। टूर? मैं कोई टूर पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ, माहिती मला। अरे बाबा, ये आपके लिए नहीं है, ये तो जेठा पापा के लिए। जेठा पापा? अरे सॉरी, जेठा अंकल के लिए बनाए, वो आज रात को बेंगलोर जा रहे हैं ना। हमारे घर में जेठालाल के लिए थेपले बने हैं? हमने कब से गड़ा परिवार के लिए केटरिंग शुरू कर दिया? काय बोलता है आहो? बाबा, टप्पू ने रिक्वेस्ट की, बोला कि पापा कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो पापा के लिए कुछ बना दे। फिर से पापा? टप्पू ने बोला है तो वो पापा ही बोलेगा ना। और बाबा, मैं टप्पू को मना नहीं कर सकती ना, तब मैं जाऊं? अच्छा, मतलब बनाने के साथ साथ होम डिलीवरी भी करनी है? तुझा बड़ा। ये क्या में आई? हाँ। ये उत्साह, उत्साह। देखा? आप ही देख रहे हो। अरे टप्पू क्या कर रहा है, देखा तुमने? क्या कर रहा है? अरे वो धीरे धीरे सोनू से अपने घर के काम करवा रहा है। आज थेपले बनवाए हैं, आगे जाके रसोई बनवाएगा। काय बोलता है तुम? ये दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में एक दूसरे की मदद करते हैं। अबे कल उठ के आपने अगर टप्पू को बोला कि जा बाड़ा अचार पापड़ की डिलीवरी करके आ, तो वो जाएगा, मना थोड़ी करेगा। अरे एवढंच काय, आपने अगर उसको बोला ना कि बाड़ा ट्यूशन पढ़ाओ बच्चों को, तो वो भी पढ़ाएगा। वो तो पढ़ाएगा ही ना, खुशी खुशी पढ़ाएगा। उसी बहाने उसको यहाँ बैठने का मौका मिलेगा ना। फिर धीरे धीरे वो मुझे बड़े अंकल से बाबा बाबा बुलाने लगेगा। नहीं रे बाबा, देखो माधवी, मैं नहीं चाहता टप्पू और सोनू की नजदीकियां बढ़े। ये टप्पू की चाल है, चाल। माँ समझो जरा माधवी, अभी जेठा के पास पैसों की कमी है क्या? वो बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर सकता क्या? वो घर के खाने में और बाहर के खाने में फर्क होता है। और जेठा भाई ने नहीं बोला है थेपले बनवाओ, ये तो टप्पू ने अपने पापा के लिए बनवाए। कितना गुणी लड़का है, कितना गुणी लड़का है। बस अभी टप्पू की तारीफ करना बंद करो। अच्छा होता जेठा के साथ साथ टप्पू भी बाहर जाता, कुछ दिन तो यहाँ पे शांति रहती। कैसे बोलता है तुम? ये अभी ना आप शांत हो जाइए और पड़ोसी होने के नाते ये सोचिए कि जेठा भाई की यात्रा शुभ हो। बावरी जी, बागेश्वर जी, बावरी जी, आप हमेशा मुझसे पहले पहुंच जाते हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे आपको इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। बागेश्वर जी, अब क्या छुपा रहे हो? हाँ,
ऐसे ना बताऊंगा। पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? कीजिए ना। अच्छा ठीक है। अब दोनों हाथ आगे कीजिए। 1 मिनट, हाँ? आंखें मत खोलना। 1 मिनट। क्या है? 1 मिनट। अभी आंखें मत खोलना। रुकिए रुकिए रुकिए। बागेश्वर जी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, आंखें खोलूं? 1 मिनट बावरी जी, 1 मिनट, 1 मिनट। अब आप आंखें खोल सकते हो। अरे वाह, साड़ी! बागेश्वर जी, अब कमाल धमाल बेमिसाल हो। पर अचानक से सरप्राइज गिफ्ट क्यों? बावरी जी, आज आपने दुकान में सेठ जी को दुकान के टाइम पे न आने का कठोर वचन देकर हमारे प्यार का बहुत बड़ा सबूत दिया है। इसलिए बस मेरी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा नजराना। थैंक यू बागेश्वर जी, थैंक यू। और आपके लिए मैं वचन तो क्या, अपनी जान भी दे सकती हूँ। नहीं। मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या? हाँ, ऐसे ना बताऊंगी। आप भी आंखें बंद कीजिए। अच्छा, ओके। आप भी हाथ आगे कीजिए। अच्छा। 1 मिनट, आंखें मत खोलना। खोलिए। अरे वाह, मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना। थैंक यू। बहुत मस्त है। वाह बावरी जी, सरप्राइज पे सरप्राइज। हाँ, सेम पिंच। कल मैं दुकान यही पैंट शर्ट पहन के जाऊंगा। एक बात कहूँ बागेश्वर जी, मैंने वचन दे तो दिया है, पर पता नहीं आपको देखे बिना एक एक पल कैसे बीतेगा। मैं ऐसे तड़पूंगी जैसे जल बिन मकड़ी। मकड़ी नहीं बावरी जी, जल बिन मछली होता है। हाँ, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे सच कहूँ बावरी जी, आपको देखे बिना मेरी हालत भी बिना नेटवर्क के मोबाइल जैसी होगी। क्या हुआ बावरी जी? मैं ये सोच रही थी कि कल से पूरा दिन ना मैं आपको वीडियो कॉल कर पाऊंगी, ना ज्यादा फोन कर पाऊंगी। अब आप ही बताइए, आपको देखे बिना, आपकी आवाज सुने बिना मैं पूरा दिन कैसे बिताऊंगी? बावरी जी, प्यार करने वाले फोन के मोहताज नहीं होते। अरे आप सोचिए ना, पहले के जमाने में भी लोग एक दूसरे से प्यार करते ही थे ना। तब न टेलीफोन थे, ना मोबाइल थे, ना ही इंटरनेट था, फिर भी वो लोग एक दूसरे से बात करते ही थे ना। सोचिए कैसे करते होंगे। शायद दिल से बात करते होंगे। भले ही उस जमाने में टेलीफोन के तार नहीं जुड़े होते थे, पर दिल के तार तो जुड़े होते थे ना। एकदम सही समझा आपने बावरी जी। अब यही वायरलेस कनेक्शन हमारे बीच काम करेगा। मेरे दिल की हर एक बात बिना किसी नेटवर्क के आपके दिल तक पहुंच जाएगी। हाँ बागेश्वर जी, जैसे आपने मेरे लिए गिफ्ट लिया और वो बात बिना नेटवर्क के मेरे दिल तक पहुंची, और मुझे भी आपके लिए गिफ्ट लेने का मन किया, वैसे ही। बराबर, बिल्कुल वैसे ही। जब भी आप मुझे शिद्दत से याद करोगे, मुझे हिचकियां आएंगी। हाँ, और जब मैं पानी पीऊंगी तो आपकी हिचकियां चली जाएंगी। और बावरी जी, कुछ ही दिनों की तो बात है। सेठ जी की गैर हाजिरी में मुझे और नट्टू काका को खूब मेहनत करनी है। दुकान की सेल भी बढ़ानी है। हाँ बागेश्वर जी, दुकान की सेल बढ़ेगी तो सेठ जी भी खुश हो जाएंगे। मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि सेठ जी की टूर एकदम सफल हो। ना दुकान में कोई टेंशन हो, ना हमारे जीवन में। दर्शकों, कभी कभी तो लगता है कि दुनिया उल्टी ही चलती है। अब देखिए ना, जब हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा तो अचानक से बुरा हो जाता है, और जब हम सोचते हैं कि कुछ बुरा होगा तो अचानक से सब अच्छा हो जाता है।
अभी अभी बागेश्वर ने बड़े प्यार से कहा कि सेठ जी आपके, हमारे और गोकुल धाम के जीवन में कभी कोई टेंशन ना आए। लेकिन आपको तो पता है कि हमारे यहाँ हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो यकीन मानिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अजीबोगरीब टेंशन आने वाला है। अब बागा और बावरी के जीवन में सिर्फ टेंशन नहीं, तूफान आएगा। जैसे मूसलाधार बारिश के पहले आसमान में काले घने बादल छाते हैं, ठीक वैसे ही आफत के बादल छाने वाले हैं। और आप तो जानते हैं, बागा के जीवन में अपना खुद का घर लेने का टेंशन पहले से ही है। अब उसके जीवन में एक नया टेंशन दस्तक देने वाला है। बागा बावरी के जीवन में कोई अजनबी आने वाला है जो अपने साथ साथ रोमांच और रहस्य का पूरा पिटारा लेकर आएगा। लेकिन इस टेंशन को भी हम हंसी के लिफाफे में पैक करके आप तक पहुंचाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस एंजॉय कीजिए बागा बावरी की अनोखी लव स्टोरी। बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए और रोज देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू नीचे रख। क्यों नीचे रखना है? जा बड़ा। नहीं, नीचे रखो। नहीं, आप रखने वाले हैं। हाँ, मैं उठाऊंगा। हटो तुम, हटो हटो। आइए दीजिए। सुनो, आते चलिए, आराम से, इस तरफ। अरे बास, माझंच घर आहे माहितीये मला। धीरे से, आराम से। शांत रहा, यहाँ रखो। अरे माधवी आंटी ने कहा है किचन में रखने के लिए। माहितीये मला, इस तरफ रख।